फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दिन है शनिवार का, सुबह सुबह का टाइम है। व्लॉग स्टार्ट कर दिया है मैंने सुबह सुबह ताजगी भरे एहसास में, ताजगी भरे उमंग भरे दिन से। तो उमंग भरा दिन आज जो स्टार्ट होने वाला है ना, वो कपड़े धोने से स्टार्ट होने वाला है। जी हाँ, बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म भी है जो मुझे धोनी है, और थोड़े से कपड़े हैं वो भी मशीन में चल जाएंगे। तो सबसे पहले मेरा यही काम रहता है जब भी मैं सफाई वगैरह करने से पहले, ताकि जो मेरे कपड़े हैं ना वो धुलते रहे और मेरी सफाई भी ईजिली हो। जी बस कपड़े मैंने मशीन पे लगा दिए हैं और यांश उठ गया था ना, तो थोड़ी सी मस्ती आ रही है इसको। और यहाँ पे मैं सोच रही थी कि बेडशीट चेंज कर दूँ, बट मैं ना कल करूँगी। देखती हूँ कल करती हूँ या नहीं। एक्चुअली मशीन पे काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो रहे हैं, फिर बेडशीट उतार दो तो फिर पड़ी रहती है, इसलिए मैंने ना कल चेंज कर दूँगी। और यहाँ पे बस क्लीन कर दिया था मैंने दोनों रूम में की अच्छे से सफाई भी कर दी थी। अब आती है ड्राइंग रूम की बारी, जो कि बहुत मैसी हो जाता है। बच्चे बहुत ज़्यादा फैलाते हैं इस वाले रूम को, और जो हमारे अंदर वाले रूम है ना वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। सिर्फ यही वाला रूम है जो सबसे ज़्यादा मैसी होता है, ख़राब हो जाता है। मैस कर देते हैं इसको, मैस तहस नहस, क्योंकि यहीं पे टीवी है। आपके घर भी लिविंग रूम में अगर टीवी है, बच्चे टीवी देखते हैं, तो वही रूम थोड़ा सा ख़राब कर देते हैं, बाकी तो सारे रूम जो है क्लीन होते हैं। और आप रियांश ये देख रहे हो, रियांश ने ना मुंह में पता नहीं कुछ ले लिया, तो उसके होठ के नीचे इतना अजीब सा कुछ हो गया था। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे चोट लग गई है। बट मैंने रियांश को समझाया, मैं आपको दिखाऊंगी भी वीडियो में। तो अभी वो नहीं ले रहा है, तो उसके जो होठ के नीचे कुछ खुरंड वगैरह सा बन गया था, जैसे चोट लग गई थी। पता नहीं कोई चीज़ ख़राब होगी तो उसने इसको मुंह में ले लिया, पता नहीं कैसे, तो इसके कुछ हो गया था। तो अभी फ़िलहाल ठीक है। वैसे मैं डर गई थी कि कुछ हो ना हो, मतलब मकड़ी वगैरह ना हो गई हो। मतलब मकड़ी जैसे हाथों से मल जाती है ना, और कहीं वो हाथ लग जाए तो बड़ा अजीब सा हो जाता है। बट मकड़ी मैं ही सोच रही थी मकड़ी होगी कैसे, मैं इतनी सफाई रखती हूँ। फिर मुझे समझ आया, रियांश ने ये देखो, अभी वीडियो में भी देखा होगा आपने, ये जो इसका टेडी है इसको इसने मुंह में ले रखा था, तो ये इसी वजह से हुआ था। तो मैं डर ही गई थी। मैंने कहा अगर इतनी सफाई के बाद भी मकड़ियाँ घूम रही हो घर में, तो मेरा फ़ायदा ही क्या सफाई करने का। यहाँ पे सारे घर की सफाई हो गई थी, और मैजिक मॉप से मैजिक वाला पोछा मैं सारे घर में घुमा दूँगी, क्योंकि मैंने मैजिक मॉप पोछे में डाला है फ्रेगनेंस वाला फ़िनाइल। हाँ जी, मैंने फ़िनाइल डाला था और एक फ्रेगनेंस वाला डिश वॉशर भी डाला था, जो कि अच्छा रहता है। कभी कभी ना मैं थोड़ा सा सर्फ भी डाल देती हूँ, ताकि जो हमारा फ्लोर है ना वो अच्छे से साफ़ हो सके। तो मैं नहा ली थी इसके बाद, सफाई के बाद, और नहाने के बाद अपना डेली रूटीन वाला स्किन केयर, हाथों और पैरों पे बॉडी लोशन लगाना बिल्कुल भी याद नहीं रहता। बट मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं लगाऊं, क्योंकि फिर भूल जाओ तो फिर भूल ही जाता है बंदा, फिर कहाँ ऐसी चीज़ें याद रहती हैं। तो बस वैसे थोड़ा सा स्किन करा की केयर करा। इसके बाद मैंने लगाई थी जस्ट हर्ब का लिप एंड चिक टिंट, और लगाई थी बिंदी। और मेरे बाल ना गंदे से हो रहे हैं, और बहुत मेरे बालों में ख़ारिश बहुत रहती है, डैंड्रफ। फिर से मुझे कुछ ना कुछ होम रेमेडी यूज़ करनी पड़ेगी, तभी मेरा डैंड्रफ जाएगा। और बाकी मैंने स्मिथन ऐप से काफ़ी सारी चीज़ें ऑर्डर भी कर रखी थी, तो वो मेरे पड़ी हुई हैं। देखती हूँ मैं वो भी यूज़ कर सकती हूँ। यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में, और ये तो होता ही है, आपने देखा ही है कि जब भी खाना बनाना हो तो किचन में ही आना पड़ता है, क्योंकि और इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। किचन सबसे मेन ऑप्शन है पेट के राज का। जो हमारा पेट बढ़ जाता है ना, ये किचन से होके गुजरता है, लेकिन हमें कुछ पता नहीं चलता है। तो यहाँ पे बस आज मैंने कुछ नहीं बनाया, और जब आपको कुछ ना बनाना हो ना, तो भी किचन में बहुत काम हो जाता है। क्योंकि आज मैंने कुछ नहीं बनाया है। तो क्यों नहीं बनाया है? क्योंकि पीहू की बुआ गुरुजी के सत्संग जाते हैं ना, वहाँ से काफ़ी सारी सब्जियाँ लेकर आई थी, 3 तरीके की, दाल मखनी, चावल, पनीर की सब्ज़ी, मिक्स वेज। तो वो काफ़ी सारा खाना था ना, तो इसीलिए मैंने कुछ नहीं बनाया। उसी से हमने नाश्ता कर लिया है, और काफ़ी टेस्टी बनी हुई थी सब्जियाँ। तो जब ऐसी चीज़ें मिल जाए तो फिर इसे ऐसी मज़ा आता और है। हम मम्मी को देने जा रहे हैं सरप्राइज, क्योंकि मम्मी लेटी है अंदर, तो मम्मी को कुछ नहीं पता है, हम हमें पता है सब कुछ। तो चलो ठीक है। क्या किसको मारी? ऐसे ऐसे कौन बोलता? मम्मा आपके सरप्राइज, आपके गोल्ड की चैन आ गई।
क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों आ गए सारे? गोल्ड की चैन आई मम्मी। बताना कौन आया था नीचे? अंकल गोल्ड की चैन लेकर आए थे, थाईलैंड से आई है, थाईलैंड। मैंने कोई गोल्ड की चैन नहीं नहीं मंगाई है। मम्मी ने, पापा ने मंगवाई, कोई मंगाई। ऐसे ही बोल रहे, दिखा क्या है? आपका यूट्यूब पे आ चुका है। वाओ, कोई रिएक्शन नहीं। नो रिएक्शन वीडियो। भाई रिएक्शन मैं ना काफी दिनों से वेट कर रही थी एक्चुअली। रिएक्शन क्या, मैं यही माइंड में रहता था कि कब आएगा कब आएगा, क्योंकि मुझे मेल तो आ गई थी कि ये आएगा, बट ये दिक्कत हो रही थी कि कब आएगा। यहाँ से ना मम्मी और वही अंकल लेकर आएंगे हमारा सिल्वर प्ले बटन। वही अंकल लेके आएंगे, काश। वो कह के गए माई लेके आओ। नहीं, मैंने लिया है पक्का। 10,000 सब्सक्राइबर नहीं है हमारे, 1 लाख तो जब होएंगे। जी आप देख सकते हो मेरा आ गया है गूगल पिन वेरिफिकेशन नंबर। एक पिन कोड आता है जो कि आपको मेल में, आपको एक मेल मिलती है, उसमें आपको ये पिन कोड डालना होता है, जिससे आपका एड्रेस वेरिफिकेशन होता है कि आप एक जेन्युइन आईडी पर हो या नहीं। तो ये मेरा आ गया है और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, बट बच्चों को ऐसा लग रहा था कि मैं खुश नहीं हूँ, मैं एक्साइटेड नहीं हूँ। ऐसा नहीं था, मेरे को ये लग रहा था कि मेरे पास मेल आती रहती है ना, तो मुझे यही था कि 1-2 दिन में आ ही जाएगा, तो मैं खुश थी। और हम कोई गांव वगैरह में नहीं रहते, हम प्रॉपर ईस्ट दिल्ली में रहते हैं। तो मैंने काफ़ी लोगों की वीडियोस देखी थी, जो ये देखा था मैंने कि हम गांव में रहते हैं तो वहाँ से ये सब चीज़ें नहीं आ पाती है। तो मुझे पूरा यकीन था, और हमारे घर पे ऑर्डर वगैरह भी आते रहते हैं, कोई पोस्ट होता है वो भी जल्दी से आ ही जाता है, और मुझे पूरा यकीन था कि आ ही जाएगा। बट आया तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। ये एक सीढ़ी है यूट्यूब की पार करने के लिए, और इस सीढ़ी को पार करने के लिए काफ़ी पापड़ बेलने पड़ते हैं, और आप ये पापड़ देख रहे हो जो मैं बेल रही हूँ। फ़िलहाल तो ये रोटी है, लेकिन इन्हीं रोटियों को बेल बेल के मैं यहाँ तक आई हूँ, और इतना संघर्ष करना पड़ा है। इससे पहले मेरा एक और चैनल था जो कि मेकअप का था, बट उस पर मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं होता था। 2 बच्चे हैं, उनको पढ़ाना भी होता है, घर का काम, तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता था। तो वो चैनल मैंने बंद कर दिया था। फिर मैंने व्लॉगिंग, जो कि ये PR फैमिली व्लॉग है, PR फैमिली व्लॉग वाला चैनल फिर मेरा थोड़ा सा चल गया, बट अभी भी मुझे सक्सेस भी हासिल नहीं हुई है, क्योंकि मेरे जो व्लॉग्स हैं ना वो अनसब्सक्राइबर लोग देखते हैं। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आपके एक सब्सक्राइबर से मुझे बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो जो भी मेरी ये वाली वीडियो देख रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो दोपहर में मैंने बनाए थे दाल चावल, तो वो मैं बना के ना लेट गई थी, उसकी वीडियो शूट नहीं गई थी क्योंकि मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं थी। तो दाल चावल हमने खा लिए थे। इसके बाद मैंने आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई थी, और वो भी मैंने शूट नहीं करी है। आप लोग अब कमेंट करके बताया कीजिए कि कौन सी सब्ज़ी की वीडियो बनानी है और कौन सी नहीं। हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स। रोशनी इधर आ रही थी हमारी, हम निकल गए आज फिर वॉक पे। जल्दी जल्दी चल रहे हैं। चलो शिखा, बाय बाय। बाय रिया, चलो फिर कल मिलते खुशी हैं। मिलती होगी, टीवी में चला के देखते हो, हम भी टीवी में चलाते हैं। कल तो शायद हमारी छुट्टी हो, कल हमें घूमने जाना है, हम दोनों को ही जाना है, अलग अलग जाना है, लेकिन बाय बाय। वॉक करके हम आ गए थे घर, और आपने सुन ही लिया होगा कि कल हमें कहीं जाना है। जी हाँ, कल आपको पता चल जाएगा मैं कहाँ जाने वाली हूँ, और जाने से पहले करनी पड़ती है तैयारी। तो ये सैटरडे का व्लॉग है। सैटरडे की रात को जब मैं वॉक करके आ गई थी ना, तो सबसे पहले मैंने अपने काफ़ी सारे सूट देखे, तो फिर मैंने सोचा सूट पहनने का मेरा मन ही नहीं करा, क्योंकि जहाँ मुझे जाना है ना, वहाँ मुझे ऐसा लगा साड़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो पता चल जाएगा आपको कल। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ना साड़ी प्रेस कर ली थी, और उसके साथ का ये ब्लाउज़ है, और ये मेरी मम्मी ने स्टिच करा है। कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा। साड़ी पीयू के पापा लेके आए थे, बट मैं भी थी साथ में, मेरी पसंद की थी, बट पीयू के पापा को अच्छा लगता है हमें कुछ दिलाना। तो यहाँ पे ना ये वाला टॉप भी मैं आज ही परचेज़ करके आई हूँ, क्योंकि घूमते घूमते लाल क्वार्टर ही पहुँच गए थे हम। तो पीयू के लिए टॉप लेकर आई थी, तो सब चीज़ें प्रेस करके रख दी है। रियांश के कपड़े भी प्रेस करके रख दिए थे, और
क्या कहते हैं, मैं लगा रही हूँ नेल पेंट। यस, क्योंकि कल सुबह ही मुझे 10 से 11 के बीच में निकलना है। फिर सुबह उठ के काफ़ी काम हो जाता है, सफाई, मुझे अपने कपड़े भी फोल्ड करके जाना है जो आज मैंने धोए हैं, तो काफ़ी सारा काम हो जाएगा। इसलिए मैंने ये जो नेल पेंट है ना, हाथों और पैरों में नेल पेंट अप्लाई कर लिया था। भाई मैं तो ऐसे ही करती हूँ क्योंकि खुद ही देखना पड़ती है ये सब चीज़ें, फिर आपके हाथ बुरे लगे, क्योंकि आधे नेल पेंट मेरी हट रही थी और आधी लगी हुई थी, तो मैंने सोचा इसको रिमूव करा, फिर मैंने नेल पेंट लगाया। और यही थोड़ा सा टाइम होता है जो मेरा अपना होता है, नहीं तो फिर मेरा कोई टाइम अपना नहीं होता, तो सारा दिन मैं काम ही करती रहती हूँ। चलिए यहाँ पे सुंदर सुंदर नेल पेंट लगा लिया है और व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर दूँगी। मिलती हूँ कल के व्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे सभी।